स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।
सर एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बड़ा ही विभाग के द्वारा अच्छा कार्य हुआ है कि रेशम निदेशालय में ऑफिस भी है, निदेशालय भी है और लाइव डेमो है कि कैसे रेशम का कीड़ा रेशम का धागा बनाता है और उसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से कपड़ा बनाया जाता है। ये एक बड़ा सराहनीय कार्य हमारे विभाग के अधिकारियों के द्वारा, एसीएस और डायरेक्टर के द्वारा जो किया गया है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। ये जगह जब मैं पहली विजिट में आया था तो यहाँ सब स्क्रैप और कूड़ा भरा था। तभी हम लोगों ने बोला था कि ये जगह का इस्तेमाल होना चाहिए। पहले अंदर ऑफिस में छोटा सा इन्होंने बनाया, लेकिन ये आज इन्होंने भव्य और दिव्य रूप दिया है। इससे कम से कम प्रदेश के मुख्यालय में अगर देश दुनिया से कोई भी आदमी आता है तो वो देख सकता है कि हमारे यहाँ जो एरी रेशम है, सहतूती रेशम है, टसर रेशम है, किस तरीके से रेशम का उत्पाद होता है और किस तरह से कपड़े का प्रोसेस होता है। सर, कल बजट पेश किया गया है, एमएसएमई को भी बड़ा जो है उसमें भी जो है पेश किया गया बजट, उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए पेश किए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, कृषि के बाद एमएसएमई सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है और सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर एमएसएमई है और भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए एमएसएमई ग्रोथ के लिए कल घोषणा की है। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 5.5 करोड़ एमएसएमई इकाइयाँ हैं, जिसमें 1 करोड़ एमएसएमई इकाई केवल उत्तर प्रदेश में है। देश का बड़ा राज्य है तो हम बड़ा धन जो होगा, बड़ा उसका फ़ायदा हमारे उत्तर प्रदेश को, एमएसएमई को मिलेगा और एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी ताकत मिलेगी, क्योंकि देश की तरक्की तभी हो सकती है जब हमारे जो सूक्ष्म उद्यम हैं उनको जब हम प्रोत्साहित करेंगे, उनको जब हम ताकत देंगे, तभी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और तभी इकोनॉमी भी हमारी बढ़ेगी। जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य माननीय योगी जी ने रखा है, वो लक्ष्य की पूर्ति भी इन इकाइयों के डेवलपमेंट के बाद ही संभव है और बहुत तक अभी ये देखा जा रहा है कि जितना भी इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ी भागीदारी हमारी एमएसएमई की है। सर, प्रदेश में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार और कौन कौन से कार्य कर रही है जिससे प्रदेश में रेशम उद्योग को आगे बढ़े? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री जी की ये सोच है और 2022 में जब हम लोगों ने इसका दायित्व मिला था तो उन्होंने लगातार ये कहा था कि रेशम का उत्पाद उत्तर प्रदेश में बढ़े, क्योंकि बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, रेशम की खपत यहाँ बड़ी है, पैदावार हमारी उतनी नहीं है, लगभग 3,300 मीट्रिक टन के करीब हम उत्पादन करते हैं यहाँ पर। और जब हम को दायित्व मिला था तब ये लगभग 3 के करीब था, 50 मीट्रिक टन बढ़ा है। इस बार भी हम लोग बढ़ाने का लक्ष्य रखे हैं और ज़्यादातर किसानों को ट्रेनिंग दे करके उनको ये प्रयास किया जा रहा है कि रेशम के उत्पादन में वो भागीदार बने और उनको अच्छा लाभ मिले। भारत सरकार की तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं जिनसे रेशम के उत्पादन के जितने भी उत्पादक हैं उनको हम लोग तमाम सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी इस ओर ध्यान दिया और उनको लगातार ये है कि उत्तर प्रदेश में रेशम का उत्पाद बढ़े, क्योंकि रेशम की खपत लगभग 7,000 मीट्रिक टन की हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में है। बनारस में रेशम नहीं पैदा होता, लेकिन रेशम की साड़ी पूरे देश में बनारस की प्रसिद्ध है और बनारसी साड़ी की बड़ी डिमांड है। और पूरे उत्तर प्रदेश में रेशम तराई बेल्ट में जहाँ पर किसान जुड़े हैं उनको प्रोत्साहित करना, उनको मदद करना, ये सब विभाग के द्वारा किया जा रहा है और रेशम के उत्पादन को बढ़ाने का हमारी विभाग पूरी तरह से प्रयासरत है। और हम निश्चित तौर पर तमाम जो हमारे फार्म हाउस हैं उन पे भी नए नए तरीके को से हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, तमाम किसानों को जोड़ रहे हैं,
ट्रेनिंग सेंटर भी हमारा मिर्ज़ापुर में है, जहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग दे करके किसानों को प्रोत्साहित करते हैं। आज हमारे देश में सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटक। 1.25 लाख मीट्रिक टन कर्नाटक रेशम पैदा करता है देश में, सबसे ज़्यादा पूरे देश में रेशम की आपूर्ति कर्नाटक से होती है। मौसम का भी वो है और तमाम तरीके से वहाँ की सरकारों ने पहले ध्यान दिया और मौसम का बहुत बड़ा फ़र्क है। कर्नाटक में जो मौसम है उसके चलते वहाँ रेशम की अच्छी पैदावार है और लगातार विभाग के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि रेशम की पैदावार बढ़े।